ये गेहूं के आटा से बना हुआ नाश्ता है। देखिए कितना क्रिस्पी है। चलिए हम देख लेते हैं ये कैसे बनता है। 2 आलू से हम टेस्टी कुरकुरा नाश्ता बनाएंगे। तो हम आलू को पहले स्टीम करके ठंडा कर लिए हैं। अब इसको हम छील भी लिए हैं। अब कद्दूकस कर दे रहे हैं इसका। हमारा आलू कद्दूकस हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम 2 कप गेहूं के आटा ले लेंगे। तो 1 कप हमने डाल दिया। 1 कप और ले लेते हैं। 2 कप आटे के बाद आधा कप हम सूजी डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये मेरा मिक्स हो गया है। हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। हाथों से रगड़ के हम डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी पानी के डालकर हम इसका टाइट ही डो लगाएंगे। सूजी डालने से डो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये मेरा डो लग गया है। हम हल्का सा इसमें थोड़ी सी ऑयल लगा कर करके इसको हम ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक मेरा आटा रेस्ट हो रहा है तब तक ले हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन रख दिए हैं। उसमें तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम साबुत धनिया डाल दे रहे हैं। 1 चिटकी जीरा कट करके हम 1 हरा मिर्ची में डालेंगे। अब हम कड़ी पत्ता कटा हुआ डाल देंगे। अब इसके बाद हम राई डाल देंगे। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, मसाला। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच हींग। अब डालेंगे हींग। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसी के साथ हम 1 चम्मच इसमें बेसन डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर। अब इसको सारे सामानों को हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर और बेसन हम इसलिए डालें ताकि बाइंडिंग अच्छा आ जाए इसमें। अब ये मेरा मसाला भुन गया है। जो कद्दूकस किया हुआ आलू था अब उसमें हम डाल देंगे। इसमें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। जो हम आटा लगा के रखे हैं अब इसको हम देख लेते हैं। इसको फिर से थोड़ा सा हम मल लेंगे कि ताकि सूजी चारों तरफ से बराबर हो जाए और मिक्स हो जाए। अब इसको हम प्लेटफार्म पर इसको हम बेल लेते हैं। बड़ा सा एक सीट। ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसका थोड़ा बिल्कुल पूरी से थोड़ा मोटा होना चाहिए इसका। हम बड़ा सा एक चपाती बेल लिए हैं जिसका एक रोटी के जैसे इसका थिकनेस है बिल्कुल। अब इस पर हम मसाला लगा लेते हैं। जितना हमने मसाला बनाया है उसको हम पतले पतले लगा लेते हैं। हम चारों तरफ एक बराबर ही लगाएंगे। अब ये हम चारों तरफ फैला लिए हैं। अब एक हम ऐसे फोल्ड में लगाएंगे इस तरह से। 1 हो गया, फिर ऐसे 2, ये 3। इसी तरह से हम जितना उधर मोड़े उतना इधर से भी हम मोड़ेंगे। एक इधर से हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। हम जितना इधर से रोल करेंगे उतना ही इधर से करेंगे। दोनों तरफ से हम बराबर करेंगे कि ताकि ये रोल बराबर हो जाए। जैसे ये दोनों रोल एक जैसे सेम दिख रहा है बराबर। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। फिर इसमें हम ऐसे किनारे में पानी लगा करके चिपका देंगे। दोनों तरफ से हम पानी लगा देंगे और हम इसको चिपका देंगे। अब हम पतला पतला कट लगा लेंगे। इसमें 1-1 इंची की दूरी पर हम इसको कट लगा लेंगे।
अब इसका हम एक पीस ऐसे उठाएंगे, उठा करके इसको इस तरह से, ये हम यदि नहीं चिपका है तो एक इन बीच में हम पानी लगाकर कैसे चिपका देंगे इसको, इस तरह से। और फिर इसको मैं हल्का हल्का ऐसे दबा देंगे, इस तरह से ऐसे हल्के से हाथों से इस तरह का हम पुश करेंगे कि ये बिल्कुल दिल की तरह बन जाए। ये देखिए मेरा बिल्कुल दिल की तरह बन गया। अब इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये फिर से मैं एक दिखा दे रही हूँ। ये चिपका हुआ है मेरा, इस तरह से हम हाथों से ऐसे पुश करेंगे, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से, और फिर हाथों से ऐसे दबा देंगे। ये हो गया, बिल्कुल दिल के आकार का बन गया। अब इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। इसमें हमारा सारा बन गया है। आज इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल और ये कलौंजी हम लगा देते हैं। ये देखने में भी अच्छा हो जाएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ये काला तिल और मंगरैल लगा करके इसको हम थोड़ा पानी लगा के चिपका देंगे ताकि ये निकले ना। मैं फ्राई पैन रख दिया हूँ, उसमें ऑयल डाल दिया हूँ, अब गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम डाल देते हैं। पहले हम तेज़ गरम तेल में डाल देंगे, उसके बाद मीडियम हीट कर लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे, इसको हम उल्टा पुल्टा करके हम सेक लेंगे। मीडियम हीट पर सेकना ताकि ये कुरकुरा भी बना रहे, अंदर से बिल्कुल खस्ता रहे। अब ये मेरा तल गया है। अब एक एक करके हम सारे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे तल लेंगे। अब मेरा सारा बन गया है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये मेरा गेहूं के आटा का बना हुआ नाश्ता तैयार हो गया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।